Hello friends, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing so well in your life and welcome back again to my channel that is Never Stop Learning and I hope कि मेरी जो पहले की जो वीडियोस होंगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी स्पेशली फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। सो इसी तरह का बेनिफिट लेकर मैं आज भी आपके लिए आई हूँ। मेरी जो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर मीन्स पब्लिश किया हुआ था एंड आपने उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मीन्स आपको काफ़ी ज़्यादा मीन्स हेल्पफुल भी रहा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट वगैरह आए हैं जिससे मैंने पढ़ा है। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो मेरी आज की वीडियो है वो मैं आज स्टार्ट करूंगी दैट इज अबाउट द मेन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दैट इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने जो किया था दैट इज द रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। तो सेकंड पार्ट में हम कुछ जो है अलग तरह के लिटरेचर्स करेंगे, ठीक है, जिसमें बेसिकली हिस्टोरिकल लिटरेचर्स आ जाएंगे। मींस जो मेन वर्क्स होंगे वो उसके हम जो मेन वर्क्स लिखे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के राय हम उसके बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विद द सेकुलर लिटरेचर और तमिल लिटरेचर, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न इन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल आल्सो प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। So without wasting any time, let's just move on towards our video. So let's just start with the historical and the secular literature, जिसके बारे में अब हम मेन बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। इसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल में हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हिस्टोरिकल वर्क्स, ठीक है। हिस्टोरिकल वर्क्स में बेसिकली क्या था कि नंबर ऑफ वर्क्स लिखे गए थे बाय डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के राय। इन्हीं स्कॉलर से जो उन्होंने जो मेन वर्क लिखा था उनके ही वर्क से हमें मेन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के किंग्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लाइक मेन सोर्सेज क्या माने जाते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। ये एक मेन सोर्स माना जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी मेन किताबों में लिखा है, ठीक है। सो हिस्टोरिकल वर्क्स बेसिकली होते कौन से हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल वर्क्स क्या है? सेवरल हिस्टोरिकल वर्क्स एंड बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड एम्परर्स जो थी वो लिखी गई थी टाइम टू टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल वर्क्स में बेसिकली क्या आ जाता है, बायोग्राफीज आ जाती है, मीन्स जिसमें पूरी उनकी एक किंग की लाइफ के बारे में लिखा होता है। बायोग्राफीज क्या होती है? मीन्स जो विच इज रिटन बाय समबडी अबाउट मीन्स सम पर्सन अबाउट सम अदर पर्सन। मीन्स जो एक आदमी किसी और आदमी के बारे में अपनी उसकी उसकी लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ की छोटी से छोटी बात जो एक बुक में लिखता है दैट थिंग इज नोन एज द बायोग्राफी, ठीक है। मीन्स जो पर्सन खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बायोग्राफी एंड द ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। सो ज्यादातर जो हिस्टोरिकल वर्क्स है वो हमें मीन्स जो बायोग्राफीज जो थी वो ही मिलती हैं किंग्स और एम्परर्स की, मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने लिखी है, ठीक है। टाइम टू टाइम वो लिखते रहते थे, ठीक है। बट ये काफी टाइम के बाद मीन्स अराउंड अबाउट 5th to 6th सेंचुरी के बाद ही लिखना शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय पहले जो था लिखने को कोई मेन एक सोर्स नहीं था, ठीक है। So, with the help of these sources, we came to know about the ancient Indian history, which is very important source. So, इसके बारे में अब हम ब्रीफ में करेंगे। वो कौन कौन से वर्क्स आते हैं जो मतलब किस किस ने लिखे हैं, किस स्कॉलर ने लिखे हैं। सबसे पहले जो हम मेन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क करेंगे दैट इज दी हर्ष चरित्र, ठीक है। हर्ष चरित्र जो था दैट इज रिटन बाय दी बाणभट्ट। ये जो बुक थी हर्ष चरित्र ये बेसिकली लिखी थी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट जो था बेसिकली कौन था? एक पोएट था। किस एम्परर के टाइम? हर्षवर्धन के टाइम का। हर्षवर्धन के टाइम का जो था एक मेन इंपॉर्टेंट पोएट था, ठीक है, बाणभट्ट, जिसने हर्ष के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी है इन हिज बुक। इसमें बेसिकली हमें मिलता क्या है? इस बुक में बेसिकली हमें मिलता है इसमें द एंसेस्टर्स ऑफ हर्षा। इसमें उसने किसका अकाउंट दिया है? अकाउंट ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ हर्ष। हर्ष के जितने भी एंसेस्टर्स हुए हैं उसके बारे में डिटेल में उसने अपनी बुक में बताया। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेन सोर्स कि हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। देन इसके अलावा उसकी मेन जो बैटल्स थी, कॉन्क्वेस्ट जो थी,
जो उसने इन्वेजन्स जो लड़े थे उसके बारे में लिखा है। देन उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो जो था हर्षवर्धन, उसने अपने किंगडम को किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को किस पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज टाइम, कि उसकी लाइफ में जो भी छोटे से छोटे जो भी इवेंट हुए थे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, वो भी उसने इंक्लूड किए हैं इन हिज बुक। Beside this, we also get very important information about the political, social, and the religious condition from this work. कि उस समय की political condition कैसे की थी जब हर्षवर्धन का टाइम था, ठीक है। सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस कंडीशन कैसे की थी, उस समय कौन सा मेन रिलीजन चल रहा था, उसे इसने किस तरह प्रमोट किया था। लाइक ऑल दीज थिंग्स वर इंक्लूडेड इन दी बुक, इन हिज बुक, जो कि लिखी है बाणभट्ट ने, दैट इज दी हर्षचरित्र। द नेक्स्ट जो है, अब हम मेन हिस्टोरिकल वर्क करेंगे, दैट इज द गॉड बहू। ठीक है, ये जो वर्क है बेसिकली मीन्स माना जाता है कि इसमें मीन्स इतनी ज्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो वर्क है, इसका जो स्कॉलर है, उसने अपने किंग को इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जैगरेट किया है, मीन्स बहुत ही ज्यादा मीन्स बढ़ा चढ़ाकर इसमें लिखा है, जिससे ये पता लगता है कि कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये जो वर्क है मीन्स इतना ज्यादा मीन्स उसे वो प्रॉपर नहीं मानते, इनएप्रोप्रिएट उसे मानते हैं। ठीक है, गॉड वहू है। ठीक है, ये जो बुक है दैट इज कंपोज्ड बाय अ पोएट, दैट इज द वक्पटी। ठीक है, जो हमें यशोवर्धन की अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, जो कि कनौज का किंग था। ठीक है, बट इसमें इसकी ज्यादा इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड ये माना जाता है कि दैट ही हैज exaggerated द अचीवमेंट ऑफ हिज पेट्रन, क्योंकि वो उसी के अंडर काम जो था वो करता था, वकपटी जो था यशोवर्धन के अंडर। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इसने काफी कुछ जो चीजें हैं वो वैसे ही उसने मीन्स एक्चुअल में पॉसिबल हुई भी नहीं थी, तो उसने फिर भी जो है वो कुछ चीजें इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने काम में लिखी हैं, जिसके कारण कुछ हिस्टोरियंस इस बुक को, इस वर्क को जो है वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट हिस्टोरिकल वर्क इज दी कपूर मंजरी, विच इज रिटन बाय दी राजशेखरा। ठीक है, ਹੁਣ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਾ ਜੋ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੋਇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਤਿਹਾਰਾ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਫਸਟ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਫਸਟ, ਸੌਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਓ, ਥੋੜਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਕੌਣ? ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਪੂਰ ਮੰਜਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸਕਾਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ एम्पर ਦੇ ਬਾਰੇ ही मेन लिखते होते ਸੀਗੇ। ठीक है, ज्यादातर है कि वो उसी के बारे में बात करते थे। ठीक है, सो ही इज द मेन ऑथर ऑफ द कपूर मंजरी, जो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रतिहार किंग्स पीरियड। नाउ प्रतिहार डायनेस्टी जेडी सी बेसिकली वो कब आई थी? ठीक है, इट वाज द डायनेस्टी दैट रूल ओवर द नॉर्थ इंडिया इन द मिड ऑफ, ये जो थी 8th सेंचुरी से अप टू 11th सेंचुरी तक, 11th सेंचुरी तक ये जो थी प्रतिहार डायनेस्टी, इसने रूल किया था। ठीक है, 8 to 11th सेंचुरी तक। और फर्स्ट दे रूल्ड ओवर उज्जैन, देन लेटर ऑन ये जो थे मूव ऑन हुए थे कन्नौज की तरफ। कन्नौज जो थी इनकी मेन कैपिटल थी। ठीक है, प्रतिहार डायनेस्टी की। सो राजशेखरा जो था उसने बेसिकली अपनी जो बुक थी कपूर मंजरी, उसमें उसने महेंद्रपाल फर्स्ट के बारे में, जो प्रतिहार किंग का एक मेन एम्पर था, उसी के बारे में मेन एक इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, उसके टाइम का मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे का था, उसकी लाइफ में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, लाइक ऑल दीज थिंग्स ही इंक्लूडेड इन हिज बुक, दैट इज द कपूर मंजरी, एंड विच इज रिटन बाय द राजशेखर, remember that. Another historical work, that is the Vikram Dev Charitra,
ये जो वर्क था दैट इज रिटन बाय बिल्हान, ठीक है। बिल्हान बेसिकली कौन था, ठीक है, फेमस पोएट था बिल्हान, जो कश्मीर से आया था और चालुक्य एम्पायर के टाइम ये यहाँ पर सेटल डाउन हो गया था। और उसमें जो था, जब मीन्स ये कश्मीर से यहाँ पर आया था, तो इसने विक्रमादित्य 6 के टाइम, विक्रमादित्य 6 के टाइम उसके कोर्ट में मीन्स जैसे काम करना स्टार्ट किया था। बाय प्रोफेशन जो था ये एक पोएट था। इसने मेन क्या लिखा था, विक्रमदेव चरित्र, ठीक है, रिटन बाय बिल्हान। इसमें अपने इस वर्क में उसने क्या बताया अबाउट द कॉन्क्वेस्ट जो विक्रमादित्य ने लड़ी है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। एंड ही हैड ऑल्सो रिटन अबाउट द मैयर्स, कौन से मैयर जो उसने लिए हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। बिकॉज विक्रमादित्य सिक्स जो था चालुक्य एम्पायर का, ही वॉज क्वाइट पेट्रन रिगार्डिंग द आर्ट एंड लिटरेचर। सो उसके रिलेटेड उसने आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन से मेयर्स लिए थे विक्रमादित्य ने। he has also mentioned all these things in his book that is the Vikram Dev Charitra which is written by the Bilhan, जो बेसिकली कश्मीर का रहने वाला था, ठीक है। कश्मीर से वहां पर वो चालुक्य एम्पायर के विक्रमादित्य सिक्स के पास उसके कोर्ट में आया था। नेक्स्ट अब जो वर्क है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे दैट इज दी रजत रंगनी, जो बेसिकली लिखा है कल्हान ने, ठीक है। कल्हान भी जो था वो कश्मीर का ही रहने वाला था, ठीक है। एंड अब इसके बारे में कंफ्यूज मत हो ना, बिल्हान और कल्हान। रिमेंबर दैट कि जो बिल्हान था वो भी कश्मीर का ही था, वो चालुक्य एम्पायर के टाइम विक्रमादित्य 6 के टाइम का था, ठीक है। और उसने विक्रमदेव चरित्र जो था वो बुक लिखी थी। और जो रजत रंगनी है वो कल्हान ने लिखी थी, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस स्कॉलर जो कश्मीर का ही रहने वाला था, ठीक है। ये लिखी थी कल्हान ने, एक एमिनेंट स्कॉलर एज हिस्टोरियन था जो कश्मीर में ही रहता था। इसकी बुक को इज कंसिडर एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल वर्क ऑफ एंशियंट इंडिया। ये जो बुक है इसे काफी मीन्स ट्रू और ट्रस्ट वर्दी जो है वो माना जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली इसने बताया है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्ली एंशियंट पीरियड टू टिल 12th सेंचुरी तक के इसने किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि कश्मीर में कौन कौन से जो किंग्स थे, एम्परर्स थे, वो मीन्स आए थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था, ठीक है। सो इसकी बुक को मीन्स ज्यादातर जो स्कॉलर्स है उसे ट्रस्ट वर्दी माना है। मीन्स इसने जो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है, ये बताया जाता है। मोरोवर इट आल्सो प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ कुछ और पार्ट्स के जो इवेंट्स थे उसके रिलेटेड भी उसने काफी सारे अपने मीन्स इंफॉर्मेशन जो थी अपनी इस बुक जो थी रजत रंगनी में भी दी है। सो दिस बुक इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दी मेन सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जिसके बारे में हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, कब से लेकर फ्रॉम द अर्ली एंशियंट पीरियड टू द 12th सेंचुरी तक। नेक्स्ट जो है अब हम हिस्टोरिकल वर्क की बात करके दैट इज दी पृथ्वीराज रासो, जिससे हम पृथ्वीराज चरित्र जो है बुक मीन्स कह सकते हैं। ये बेसिकली जो बुक जो थी, ये जो मेन वर्क था दैट इज रिटन बाय चांद बदरई, ठीक है। चांद बदरई ने लिखी थी, ठीक है, जो एक की जो कि एक फेमस पोइट था, किसके कोर्ट का, पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट का एक फेमस पोइट था चांद बदरई, जिसने पृथ्वीराज रासो या फिर पृथ्वीराज चरित्र जो वर्क था वो लिखा था। इसमें बेसिकली उसने किसके बारे में बताया, ऑब्वियसली वो उसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया, रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ एंड अचीवमेंट्स, जो पृथ्वीराज के अचीवमेंट्स है उनके बारे में बताया। बिसाइड दिस उसने पृथ्वीराज की जो मैरिज हुई थी संयोगिता के साथ, जो डॉटर थी जय चंद्रा राठौर,
उसके बारे में भी इसने काफी सारे इंफॉर्मेशन जो है अपने इस बुक में दिए हैं। किसने? चांद भद्रई ने, इन दी पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लिटरेचर की बात करेंगे दैट इज अबाउट दी सेकुलर लिटरेचर की बात करेंगे। इस लिटरेचर में क्या होता है कि हम बेसिकली जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो विच कम टू अस इन वेरियस फॉर्म, काफी अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, जिसे हम सेमी हिस्टोरिकल वर्क कह देते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कौन कौन से आते हैं? द फर्स्ट वन इज वर्क ऑन पॉलिटिक्स। वर्क ऑन पॉलिटिक्स, इसमें बेसिकली हम कर लेंगे कि जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो से वर्क्स लिखे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अर्थशास्त्र हो गया, या ठीक है जो कौटिल्य ने मीन्स लिखा था। ठीक है, लाइक इस तरह का वर्क जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड आता है। ठीक है, देन सेकंड मेन सेकुलर लिटरेचर में क्या आता है? इट इज अ वर्क ऑन ग्रामर, जिसमें हम पाणिनि की बात करेंगे। ठीक है, जो ग्रेट ग्रामेरियन था, संस्कृत ग्रामर उसने लिखी थी, अष्टाध्याय। ठीक है, देन जो थर्ड लिटरेचर के बारे में अब हम बात करेंगे दैट इज दी वर्क ऑन रिलेटेड विद द ड्रामा एंड द पोएटिक वर्क्स, जिसमें हम विशाख दत्त के जो उसने प्लेस वगैरह लिखे हैं, मुद्रा रक्षा, लाइक ऑल दीज जो थिंग्स है उसके बारे में। इसके बाद हम कालिदास के बारे में भी हम बात करेंगे, जिस मीन्स उसने अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस लिखे हैं या डिफरेंट डिफरेंट पोएटिक वर्क्स जो उसने लिखे हैं, तो उसके बारे में अब हम डिटेल में करेंगे। सो सेकुलर लिटरेचर में बेसिकली तीन मेन चीजों की अब हम बात करेंगे, दैट इज वर्क ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है, ग्रामर एंड द ड्रामा एंड सम पोएटिक वर्क्स। तो सबसे पहले सेकुलर लिटरेचर जो है, जिसे हम सेमी हिस्टोरिकल वर्क कहते हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वर्क ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर हम वर्क ऑन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स के रिलेटेड वर्क आता है दैट इज कॉल्ड दी अर्थशास्त्र। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र है इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? रिलेटेड विद दी सॉरी अबाउट दैट, इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो रिलेट करता है विद द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र है इज रिगार्डिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जिससे हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में, जो एंशियंट का मॉडर्न पीरियड है उसके बारे में हमें मेन पता लगता है। और जो अर्थशास्त्र है दैट इज बेसिकली रिटन बाय कौटिल्य। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र है इसे लिखा है कौटिल्य ने। ठीक है, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। ये बेसिकली है कौन था? एक एमिनेंट मीन्स एक ग्रेट स्कॉलर था, ब्राह्मण स्कॉलर, एंड ही वाज आल्सो प्राइम मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का था। ठीक है, और उसकी इस बुक को, अर्थशास्त्र जो उसकी बुक थी दैट इज ऑफन कंपेयर विद द मैकियावेली बुक द प्रिंस के साथ उसे काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता था। मैकियावेली इज बेसिकली अ इटालियन स्कॉलर। ठीक है, और ये जो इसका पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो वर्क है, मीन्स ये कहा जाता है ये सिर्फ हमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता ये जो अर्थशास्त्र है। ऑन द कंट्री वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो किसका एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? मॉरियंस के एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। फिर एस्पोनेज सिस्टम मींस जिसे हम स्पाई सिस्टम भी कह देते हैं। एस्पोनेज क्या होता है? मींस स्पाई सिस्टम। देन फिस्कल सिस्टम हो गया, फाइनेंस सिस्टम, सॉरी, पेनल कोड हो गया रिलेटेड विद द जो हम मींस पनिशमेंट जो देते हैं उसके रिलेटेड जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं। देन मिलिट्री सिस्टम, उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। देन इसके अलावा काफी सारे उसने मैयर जो किए थे पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसके रिलेटेड भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है इस बुक में दी गई है। देन बुक 2 जो है ऑफ द अर्थशास्त्र
that basically throws light on the agricultural system, उस समय का ट्रेड, उस समय के कॉमर्स जो था, इरिगेशन फैसिलिटीज जो थे, हैंडीक्राफ्ट जो थे, मीन्स ऑल दीज थिंग्स वर इंक्लूडेड इन द बुक दैट इज द अर्थशास्त्र. ठीक है. इट आल्सो कंटेन्स कंसिडरेबल मटेरियल ऑन सोशल लाइफ. उसके रिलेटेड भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि ब्राह्मण्स की क्या पोजीशन थी, क्षत्रिय की क्या पोजीशन थी, देन स्लेव्स, उन्हें किस तरह ट्रीट किया जाता था, जो हायर्ड लेबर्स होते थे उनके साथ किस तरह का मीन्स बिहेव करते थे. देन इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैरिजेस जो समय प्रिवलेंट थी ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, दैट टाइप ऑफ सिस्टम वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द बुक ऑफ अर्थशास्त्र. सो हम अगर बात करें वर्क ऑन पॉलिटिक्स में, हम सबसे पहले हमें बात करते हैं अर्थशास्त्र की, जो बेसिकली लिखा है कौटिल्य ने. ठीक है, जिसे हम चाणक्य भी कह देते हैं. और इसमें सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी के बारे में नहीं, बल्कि ऑन द कंट्रेरी जो मॉडर्न पीरियड का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके वेरियस एस्पेक्ट जो थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके रिलेटेड हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इन द बुक अर्थशास्त्र. नेक्स्ट जो है, अब हम अनदर वर्क की बात करेंगे दैट इज रिलेटेड विद द ग्रामर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाणिनि की. ठीक है, जिसने अष्ट अध्याय जो था, ठीक है, वो लिखा था. पाणिनि पाणिनि जो था वाज बेसिकली ए ग्रेट ग्रामेरियन. ठीक है, संस्कृत हु रोट अ संस्कृत ग्रामर, जो कि बुक का जो इंटाइटल था, मीन्स जो बुक का जो नेम था, डेट इज द अष्ट अध्याय. ठीक है, रिटन वाज पाणिनि. ठीक है, इसमें हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलती है नॉट ओनली अबाउट द रिपब्लिकन ट्राइब्स, जैसे कि कंबोज हो गया, गंधार हो गया, सिंधु हो गया, या कुरु हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, इसके अलावा रिपब्लिकन ट्राइब्स के अलावा हमें वेट्स एंड मेयर्स जो ट्रेड में या जो क्वाइंस के रिलेटेड जो यूज किए जाते थे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में ड्यूरिंग द 5th एंड द 6th सेंचुरी, उसके बारे में भी हमें मेन इंफॉर्मेशन पता चलती है. ठीक है. देन सेकंड जो अनदर ग्रामेरियन जो थे, दैट इज द पतंजलि. ठीक है, जिन्होंने बेसिकली क्या लिखा था, महाविभाषा. ठीक है, अब इसमें हमें बेसिकली कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है हमें रिलेटेड विद द एंशियंट इंडियन जो है उसके बारे में जानने के लिए. ठीक है, महाविभाषा लिखा था. एंड जो पतंजलि जो था, दैट वाज बेसिकली अ कंटेम्परेरी ऑफ द पुष्यमित्रा ऑफ सुंग डायनेस्टी. इनका जो वर्क है, ये हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि पुष्यमित्रा की क्या क्या अचीवमेंट्स थी. ठीक है, जिसने अश्वमेध यज्ञ जो था, वो सेक्रीफाइस जो था वो परफॉर्म किया था. देन इसके अलावा कुछ जो इन्वेजन्स हुए थे पंजाब के ऊपर, मीन्स उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई है. तो हमें बेसिकली हमने क्या करना है, महाविभाषा में हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्रा सुंग. ठीक है, अगर हम सुंग डायनेस्टी की बात करें, सुंग डायनेस्टी आई कब थी. सुंग डायनेस्टी केम आफ्टर द मौर्यन, व्हेन द लास्ट रूलर जो था, दैट इज द बृहदत्त, was assassinated was assassinated by the पुष्यमित्रा सुंग. ठीक है, मौर्यन के बाद की जो डायनेस्टी आई थी, दैट इज कॉल्ड द सुंग डायनेस्टी. ठीक है, अब इसमें क्या था कि बेसिकली जो लास्ट रूलर था, दैट वाज assassinated by the पुष्यमित्रा सुंग. ठीक है, पहले जो कैपिटल थी, दैट वाज द पाटलिपुत्र. ठीक है, लेटर ऑन पुष्यमित्रा ने अपनी कैपिटल जो थी वो चेंज कर कर विदिशा कर ली थी. पुष्यमित्रा के बाद उसका जो बेटा था वासुमित्रा, वो मीन्स गद्दी पर बैठा था. ठीक है, एंड द लास्ट रूलर ऑफ द सुंग डायनेस्टी वाज देवभूति, बट दैट वाज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर वासुदेव कन्नम. ठीक है, ये तो थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट द सुंग डायनेस्टी.
बिकॉज उसकी अचीवमेंट्स के बारे में हम पता है तो सो हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए कि सुंग डायनेस्टी बेसिकली कब आई थी, कौन उसके मेन रूलर्स थे। ठीक है, कैसे उन्होंने मॉडर्न के बाद अपना कैसे इस चीज पर मीन्स उनकी कैपिटल पर जैसे दबदबा बना लिया था। ठीक है, लेटर उन्होंने कैसे चेंज कर दी, विदिशा कर ली थी अपनी कैपिटल। सो ये थे दो मेन ग्रामेरियन, पाणिनि एंड पतंजलि, जिन्होंने अष्टाध्यायी और महाविभाषा जो था वो लिखा था। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे रिलेटेड विद द ड्रामा एंड सम पोएटिक वर्क्स। बट सबसे पहले अब हम बात करेंगे ड्रामा की। ठीक है, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें फेमस ड्रामेटिस्ट जो थे दैट इज द विशाख दत्त। ठीक है, जिसने काफी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो ड्रामास जो थे वो लिखे थे। ठीक है, विशाख दत्त ने, उसमें हम सबसे पहले जो उसका मेन वर्क था दैट इज दी मुद्र रक्षा। ठीक है, वो कौन सा वर्क आता है, मुद्र रक्षा, दैट बेसिकली डील्स विद दी मॉडर्न डायनेस्टी के साथ वो डील करता है। बट अगर हम इसमें अगर वो ज्यादा डिटेल में जाएं तो मुद्र रक्षा में बेसिकली बताया गया है अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उसका मिनिस्टर जो कौटिल्य था उसके बारे में, इन दोनों के बारे में बताया गया इन द मुद्र रक्षा ड्रामा में। ठीक है, कि कैसे इन दोनों ने दैट इन दोनों की एक्टिविटीज के कारण इन दोनों ने क्या किया था, कैसे नंदा फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। दैट इज मेंशन इन द मुद्र रक्षा विच इज रिटन बाय द विशाख दत्त। ठीक है, देन इसके अलावा अनदर जो वर्क था जो विशाख दत्त ने लिखा था दैट इज दी देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, इसमें ये बताया कि थ्रोन जो था वो किस तरह मीन्स हथियाया गया था। थ्रोन जो था वो किस तरह लिया गया था। अब वो थ्रोन किसने लिया था वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इस ड्रामा में बेसिकली उसने बताया कि जो समुद्रगुप्त था दैट वाज अ वेरी पावरफुल रूलर ऑफ द मॉडर्न टाइम। ठीक है, देन उसके बाद उसका बेटा जो था वो गद्दी पर मीन्स जैसे विराजमान हुआ था। ठीक है, दैट इज द रामगुप्त हु वाज अ वेरी काउडली रूलर। इतना ज्यादा मीन्स प्रेम नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा जैसे डरपोक था। ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय हिज यंगर ब्रदर चंद्रगुप्त एंड who then ascended the throne of पाटलिपुत्र। सो रामगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त आया था फर्दर सेकंड, तो उसने क्या किया था कि थ्रोन को हथिया लिया था। तो ये जो ये जो मीन्स ड्रामा जो थे दैट इज रिटन बाय द विशाख दत्त। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मुद्र रक्षा एंड द सेकंड वाज कॉल्ड देवी चंद्रगुप्त। लेटर अब हम बात करेंगे जब सम पोएटिक वर्क्स जो थे वो किसके, वो दैट वाज द कालिदास। ठीक है, ये तो हमने बात की है ड्रामास के बारे में। अब जो है अब हम बात करेंगे दैट इज द पोएटिक वर्क्स मींस प्लेस के बारे में। कालिदास के जो फेमस प्ले थे, कालिदास जो थे वो फेमस ड्रामेटिस्ट पोएट जो थे मींस एमिनेंट पोएट थे along with the dramatist। ठीक है, और इनकी जो फेमस प्लेस जो थे दैट इज बेसिकली अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, देन इसके अलावा सेकंड वन आता है दैट इज द मेघदूत। ठीक है, और ये जो दोनों ही अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत जो प्लेस है इसमें बेसिकली मींस मोस्टली जो इसका जो मींस बताया गया है इसमें इट इज द सोशल एंड द रिलीजियस कंडीशन ऑफ द गुप्ता पीरियड वो बताई गई है। ठीक है, देन इसके अलावा एक और इनका जो मींस प्ले है दैट इज दी मालविका अग्निमित्रा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस प्ले ऑफ कालिदास दैट इज द मालविका अग्निमित्रा। ठीक है, जिसमें बेसिकली मींस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट द सुंग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है,
जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सुंग डायनेस्टी कौन थी, ठीक है, वो कब आई थी जो सुंग डायनेस्टी थी। क्योंकि मोस्टली जो सुंग डायनेस्टी थी उसका जो ओरिजिन था वो मौर्यन के टाइम के बाद आया था। जब बृहदत्ता जो था लास्ट रूलर जो था मौर्यन का, दैट वाज असैसिनेटेड बाय द पुष्पमित्रा ऑफ सुंग, ठीक है, जिन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र से विदिशा कर ली थी। देन फर्दर फिर जो था उसका बेटा आया था वासुमित्रा, एंड देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सुंग डायनेस्टी, एंड ही वाज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर वासुदेव कन्ना, जिसने सुंग डायनेस्टी का मीन्स अंत कर दिया था। तो ये थे बेसिकली मेन कालिदास के प्ले, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, मालविका अग्निमित्रा हो गया, जिसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि उस समय की सोशल और रिलीजियस कंडीशंस किस तरह की थी। ठीक है, अगर हम अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें, अगर हमको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं कि इसमें बेसिकली मेन प्लॉट क्या है इस प्ले का, कि इसमें उन्होंने लव, रोमांस, इसके बारे में बताया है, ड्यूटीज जो हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में भी बताया। मीन्स इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके का एक प्लॉट जो था वो तैयार किया है। प्लॉट इन द सेंस मीन्स एक मेन थीम जो तैयार किया था, इट इज दी अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, जिसमें शकुंतला की लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आए थे, ठीक है, वो सारी जो चीजें थी डेट इज इंक्लूडेड इन दिस प्ले। सो दिस टाइप ऑफ थीम वाज टेकन बाय द कालिदास। सो मोस्टली इसमें सोशल और रिलीजियस कंडीशन बताई गई हैं ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे दैट इज द संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर बेसिकली क्या है, ये मोस्टली जो लिटरेचर दैट इज कनेक्टेड विद द साउथ इंडिया, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज टोटली कनेक्टेड विद द साउथ इंडिया। मोस्टली अब क्या किया जाता है कि मैं आपको जैसे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि ज्यादातर कॉलेजेस में क्या करते हैं या स्कूल्स में भी, जैसे प्लस वन प्लस टू में भी क्या करते हैं, अगर साउथ इंडियन हिस्ट्री जो होती है वो बहुत ही कम पढ़ाई जाती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है कि हमें जो साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है, साउथ के जो रूलर्स हैं मीन्स वो काफी ज्यादा कम पढ़ाए जाते हैं, एक्सेप्ट चोला डायनेस्टी की, बस चोल डायनेस्टी जो है सिर्फ वो ही ज्यादा पढ़ाई जाती है। देन इसके अलावा कोई और डायनेस्टी, काफी सारी डायनेस्टीज हुई हैं, उनके बारे में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। सो संगम लिटरेचर जो है उसी का एक पार्ट है सदर्न इंडिया का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड नो। अगर नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के बारे में पता है सभी को तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये लगता है कि संगम लिटरेचर के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो संगम लिटरेचर जो है दैट इज कंसिडर एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, किसके रिगार्डिंग, इन ऑर्डर टू नो द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है। संगम लिटरेचर जो है दैट इज टोटली क्रिएटेड इन तमिल लैंग्वेज, ठीक है, जो साउथ के पोइट्स वगैरह हुए, ठीक है। ये जो पोइट्स थे और जो स्कॉलर्स थे, इनमें पैट्रोनेज कहाँ से मिलती थी, बाय द किंग्स ऑफ द पांड्या डायनेस्टी, दैट इज द साउथ इंडियन डायनेस्टी, ठीक है। बता देती हूँ ये जो डायनेस्टी थी दैट इज रूल्ड फ्रॉम द मदुरई, ठीक है। इनका एक अपना एक एम्बलम होता था, दैट इज द फिश। और इनके टाइम सती सिस्टम हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, आइडल वर्शिप हो गया, दैट इज वेरी कॉमन इन पांड्य डायनेस्टी, ठीक है। सो आपको इतना मेन पता चाहिए कि पांड्य डायनेस्टी कहाँ मीन्स इनका रूल कहाँ पर था। मोस्टली साउथ की तरफ की डायनेस्टी ये, ठीक है, ये मदुरई से रूल करते थे। देन इसके अलावा as this literature was created jointly by all of them in the literary assemblies called Sangam. Sangam means एक आप एक एसोसिएशन कह सकते हैं। The word Sangam literally means association. एसोसिएशन किस चीज की एसोसिएशन होती है, जिसमें एसोसिएशन होती है ऑफ द तमिल पोइट्स that flourish in the ancient southern India,
मीन्स सो बेसिकली संगम लिटरेचर में क्या है कि वो लिटरेचर जो साउथ के स्कॉलर या साउथ के पोएट जो थे जिन्होंने क्रिएट किया था, डेट इज कॉल्ड संगम लिटरेचर। जिन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी तमिल पोएट्स ने, जिन्होंने इस लिटरेचर को मीन्स ओरिजिनेट किया था, स्पेशली इन द साउथ इंडियन। तो इसमें हम फर्दर बात करेंगे उनकी मेन 3 एसोसिएशंस के बारे में। ठीक है, 3 असेंबलीज हुई थी। फर्स्ट संगम में क्या हुआ था, सेकंड संगम में क्या हुआ था और थर्ड संगम में क्या हुआ था। ठीक है, देन उसके आगे फर्दर हम बात करेंगे उनके साउथ के मेन एपिक्स के बारे में, क्योंकि नॉर्थ के अगर हम छोटे से छोटे किसी बच्चे को भी पूछ लें ना कि एपिक कौन से, वो सीधा वो कहेगा रामायण और महाभारत। पर अगर किसी को ये, मुझे मैं 100% श्योर हूँ, किसी को ये पूछ के बता दो कि साउथ के एपिक्स कौन से, किसी के पास आंसर नहीं होगा। बट नाउ यू विल रियलाइज आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज, इसी तरह के जो टॉपिक्स है वो मैं लेकर आऊंगी, ताकि छोटी से छोटी बात स्पेशली फॉर द साउथ इंडियन रिगार्डिंग वो आपको सभी को पता होनी चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये तो था बेसिकली, चलो बात की थी संगम लिटरेचर की। अब हम फर्दर बात करेंगे उनकी असेंबलीज की। पहले तो हमने बात की थी संगम लिटरेचर के बारे में, अब हम बात करेंगे उसकी असेंबलीज के बारे में। ठीक है, अकेडमी के बारे में। उसकी बेसिकली 3 मेन असेंबलीज थी। ठीक है, जो फर्स्ट जो संगम था वो हुआ था मदुरई में। ठीक है, इसमें बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ किंग्स जो थे वो पैट्रोनेज करते थे स्कॉलर्स को। दैट इज दी 89 पांड्य किंग्स ने पैट्रोनेज किया था उन स्कॉलर्स को। मदुरई जो है वो पांड्य की कैपिटल रह चुकी है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी इसका ब्रीफ में बता चुकी हूँ कि पांड्य कौन थे। ठीक है, एंड जो फर्स्ट मेन संगम हुआ था इसमें बेसिकली 549 पॉइंट्स जो थे और स्कॉलर जो थे उन्होंने इस असेंबलीज में पार्टिसिपेट किया था। एंड दिस संगम हैड द पैट्रोनेज ऑफ 89 पांड्य रूलर्स, जिसमें से 7 of whom 7 were poet themselves. ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें वो कहाँ पर हुआ था, कपाटपुरम में। साउथ की ही प्लेस है, दैट इज द कपाटपुरम। ठीक है, और इसमें बेसिकली कितने पांड्य किंग्स की पैट्रोनेज मिली थी, 59 की। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि काफी सारी बुक्स जो थी वो लिखी गई थी इस संगम में। इस संगम में काफी सारी बुक्स लिखी गई थी, but the only one that has survived is called the टॉल्कपियम। टॉल्कपियम नाम की एक बुक जो थी वो ही सरवाइव हुई थी, वो ही बची थी, बाकी सारी जो बुक्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। टॉल्कपियम बेसिकली क्या है, तमिल ब्राह्मण के ऊपर, सॉरी ब्राह्मण क्या है मैंने, तमिल ग्रामर के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जिसमें हमें तमिल की ग्रामर के बारे में पता चलता है, और उसका क्या नेम है, टॉल्कपियम। ठीक है, इट बेसिकली प्रोवाइड इंसाइट ऑन द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, रिमेंबर दैट, भूलना मत। तमिल ग्रामर को समझने के लिए सिर्फ एक ही बुक सर्वाइव की थी साउथ की, दैट इज कॉल्ड दी टोलकापियम। ठीक है, ये हमें कब पाई गई थी, ड्यूरिंग द सेकेंड संगम जब हुआ था। तो अगर हम थर्ड संगम की बात करें वो हुआ था नॉर्थ मदुरई में। ठीक है, इसमें बेसिकली जो पैट्रोनेज मिली थी पांड्य किंग्स की, डेट इज अबाउट दी 49 पांड्य किंग्स की पैट्रोनेज मिली थी। ठीक है, इसमें भी काफी सारे पोइट्स ने पार्ट लिया था और अपने वर्क्स जो थे यहाँ इस संगम में भेजे थे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट जो थे वो प्रिपेयर किए गए थे, बट दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड। कुछ ही जो थे उनके सर्वाइव किए थे, बहुत ही कम कम थे।
संगम लिटरेचर जो है इट इज अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन सोर्स माना जाता है इन ऑर्डर टू नो द साउथ इंडियन किंग्स, उनकी डायनेस्टीज के बारे में जानने के लिए सिर्फ एक मेन सोर्स संगम लिटरेचर ही है, जिसमें चेरा हो गया, चोला हो गया, पांडे हो गया, ये जो है इंपॉर्टेंट मेन साउथ इंडियन डायनेस्टीज मानी जाती हैं, ठीक है। And we also get very useful information from this संगम literature about the administrative system, ठीक है। इसी संगम लिटरेचर से हमें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पता लगता है। देन इसके अलावा उसके सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन जो है साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ जो सेवरल टाउन्स थे, संगम लिटरेचर से हमें उसके बारे में पता चलता है, जैसे कांची हो गया, मदुरई हो गया जो कि पांड्या की कैपिटल रह चुकी है, एंड कवेरी पट्टम हो गया, लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ टाउन्स जो थे हमें उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू दी संगम लिटरेचर। तो बेसिकली मेन 3 मेन संगम हुए थे, जो फर्स्ट था मदुरई में हुआ था, सेकंड जो था कपाटपुरम में हो गया, थर्ड जो हो गया नॉर्थ मदुरई। इन सभी संगम में क्या था कि जो पांड्य किंग्स जो थे उनकी पैट्रोनेज मिलती रहती थी टाइम टू टाइम, ठीक है। ये जो था बेसिकली मेन संगम अकेडमी थी जो है। अब हम बेसिकली करेंगे तमिल एपिक्स, बिकॉज मोस्टली जो इतना भी जो सिलेबस होता है हमारा JNDU का हो गया या किसी और यूनिवर्सिटी का हो गया, उसमें साउथ इंडियन के जो एपिक्स है वो कभी भी पढ़ाए नहीं जाते, बहुत ही रेयर होगा अगर पढ़ाए गए। मोस्टली नदरन के एपिक्स हो गए जो फेमस रहे हैं, रामायण एंड महाभारत, वही वाले पढ़ाए जाते हैं। बट इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट द तमिल एपिक्स, और उसमें क्या क्या बताया मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले एपिक जो आता है साउथ का, दैट इज दी सिलापदिकारम, ठीक है। सिलापदिकारम, इसमें मोस्टली जो है बेसिकली उन्होंने बताया गया है, इट्स अ लव स्टोरी है, ठीक है, जो वुमेन की पोजीशन जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। इस एपिक में अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता देती हूँ कि इस एपिक में बेसिकली क्या था कि ये एक स्टोरी है अबाउट द कोवलन और उसकी वाइफ कनगी के बारे में, ठीक है। कोवलन और कनगी के बारे में है, ये लव स्टोरी है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि जो कोवलन है, व्हेन ही मीट्स माधवी जो एक प्रिंसेस होती है, उसके जब वो उसके साथ मिलता है तो वो अपनी वाइफ कोवलन को छोड़ देता है, ठीक है। और जो कोवलन है वो काफी ज्यादा जैसे टूट चुकी होती है, ठीक है, बट स्टिल वो वेट करती है अपने हस्बैंड के दोबारा आने का। एंड जब कोवलन को अपनी मीन्स मिस्टेक जो होती है वो उसे रियलाइज होती है, वो वापस अपनी वाइफ के पास आता है और उसे अपोलोजाइज करता है, एंड शी सून फॉरगिव्स हिम, जो उसकी वाइफ है कनगी, ठीक है। पर काफी टाइम तक जो थे मीन्स एक हैप्पी हैप्पी मैरिड लाइफ जो थी इनकी वो चल रही थी। बट वन डे क्या हुआ था, एक ट्रेजेडी जो थी वो अक्कर हुई, जिसमें क्या हुआ था कि जो कोवलन जो था उस पर मीन्स फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए गए थे कि उसने मीन्स प्रिंसेस की जो क्वीन जो है, जो माधवी है, उसकी मीन्स ज्वेलरी जो है वो चुराई है, ठीक है। कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं हुआ और उसे एग्जीक्यूट कर दिया। देन कनकी जो थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, एंड शी गोज ऑन मिशन टू प्रोटेस्ट द इनजस्टिस। तो इन द एंड क्या हुआ था कि शी कर्सेस द किंगडम ऑफ मदुरई, ये सब कुछ मदुरई में हो रहा था। शी कर्सेस द किंगडम ऑफ मदुरई, जिसके कारण क्या हुआ था, द किंगडम बर्न टू द ग्राउंड। सो ये बेसिकली एक मेन ब्रीफ मैंने आपको बताया है सिलापदिकारम। बेसिकली में इसमें क्या था, कोवलन के बारे में और उसकी वाइफ कनगी, और उनकी लाइफ में कैसे एक ट्रेजिक स्टोरी आती है, ट्रेजिक एंड कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वुमेन की पोजीशन के बारे में बताया गया है सिलापदिकारम में। तो सेकंड जो एपिक आता है साउथ का, दैट इज द मनी मेक लाई, ठीक है। इसमें भी जो है बेसिकली मेन वुमेन की पोजीशन के बारे में बताया जाता है। सिलापदिकारम में बेसिकली क्या था, एक लव स्टोरी चलती है कोवलन और कनगी की, ठीक है।
और मणिमेकलाई बेसिकली क्या था? मणिमेकलाई इज अ नेम ऑफ अ कोवलन एंड माधवी डॉटर। कोवलन जिससे बाद में मिला था, ठीक है, उसकी एक डॉटर हुई थी, दैट इज द मणिमेक। ये जो स्टोरी है वो सारी इसके मीन्स इर्द गिर्द जो है वो घूमती है, ठीक है। ये मणिमेकलाई जो है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और बुद्धिस्ट नन है, ठीक है, जो अपनी सारी लाइफ जो है वो एक नन की तरह मीन्स स्पेंड करना चाहती है। बट एक चोल प्रिंस है जो काफी ज्यादा इसे मीन्स इसकी ब्यूटी को काफी ज्यादा एडमायर करता है और वो इसे मीन्स मैरिज करना चाहता होता मनी मेकलाई से। बट शी कम्प्लीटली रिजेक्ट हिज ऑफर। बट स्टिल वो मीन्स अपने डिसीजन से जो था, प्रिंस जो था वो पीछे नहीं हटता, ठीक है। एंड इवेंचुअली क्या होता है कि एक ऐसा मूड आता है जब मनी मेकलाई क्या करती है कि शी टेक्स द फॉर्म ऑफ मैरिड वुमन, ठीक है, उसकी शादी हो जाती है। बट स्टिल जो चोल प्रिंस जो था वो स्टिल उसे एडमायर करता था। तो अब क्या हुआ था कि जब उसे उसके हस्बैंड को इस बात का पता चला था, उसने प्रिंस को मार दिया था। जब इस बात का पता किंग और क्वीन को चला था तब मनी मेकलाई को क्या किया था, शी इज सून सेंटेंस टू डेथ बाय द किंग एंड द क्वीन, ठीक है। बट क्या हुआ था कि however she is saved by the angels that intervene at the time of her arrest, and she is set free and preaches the teaching of Buddha to the king. तो ये बेसिकली एक मेन ब्रीफ था मनी मेकलाई का। तो ये थोड़े दोनों ही जो है मींस एपिक्स जो है मींस एक दूसरे से एक मींस दोनों जो है वो इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट में क्या है कि एक लव स्टोरी जो होती है कनगी और कोवलन की, ठीक है, जिसमें एक मेन आती है माधवी। और मनी मेकलाई बेसिकली उनकी डॉटर होती है कोवलन और माधवी की, जो सारी स्टोरी जो है मनी मेकलाई के इर्द गिर्द घूमती है। सो ये जो थे बेसिकली दो मेन एपिक्स है, दैट इज अ वेरी फेमस एपिक्स ऑफ द साउथ इंडियन हिस्ट्री। So this is the end of my video. Thank you for watching my video guys. I hope आपको जो मेरी वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो, because various types of new things you learn in this my video। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो साउथ इंडियन की हिस्ट्री है वो बहुत ही कम पढ़ाई जाती है कॉलेजेस में। सो विद द हेल्प ऑफ माय वीडियो आपको साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, एंड आई होप आपको ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, and you will learn a lot of things। So ये जो था बेसिकली इसका नेक्स्ट पार्ट था मेन सोर्सेस का, दैट इज द सेकंड पार्ट। सो इसका जो अभी थर्ड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट सैटरडे जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसमें हम बेसिकली अब हम लर्न करेंगे अबाउट द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से हम कैसे मेन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जान पाएंगे। You will know in the next video, which I'll be publishing the next Saturday. So till then, take care. Bye bye, guys.